हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लॉयर देबाशीष गोस्वामी। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि आपकी जब 7 से 8 घंटे की क्लासेस चल रही हों, यानी आप बहुत सारी क्लासेस जब आप कर रहे हो, तब आप सेल्फ स्टडी किस तरीके से करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहूंगा कि हमारे पास 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में मान लीजिए किसी दिन अगर आपके मैक्सिमम 7-8 घंटे की क्लासेस होते होंगे, तो 8 घंटा आप लगभग लगभग सोते भी होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब बच कितना गया? अगर मैं 24 घंटे में से इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो बचता ही है सिर्फ 8 घंटे। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप एक सोशल एनिमल हैं, आप लोगों से बात करेंगे, इंस्टाग्राम में फोटो डालेंगे, व्हाट्सएप में रिप्लाई करेंगे, थोड़ा खाने जाएंगे, कभी कुछ और करेंगे, तो उन सब में भी आपका मिनिमम टू मिनिमम 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो ये वो टाइम है जो बच्चों आपका पर्सनल टाइम है। 2 घंटा तो आपका कहीं नहीं गया, उतना तो आपको देना ही देना पड़ेगा। हो सकता है 1 घंटा आपको आपके फैमिली टाइम में भी देना पड़े, क्योंकि फैमिली भी जरूरी है। ठीक है, आप उनके साथ बैठते होंगे, लंच डिनर आप करते होंगे। तो लगभग लगभग आपके पास जो अब टाइम बचता है वो बचता है बच्चों 5 आवर्स। अब इस 5 आवर्स को किस तरीके से पढ़ना है, और 5 आवर्स में क्या हमारा बोथ ग्रुप निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। क्योंकि 7 से 8 घंटे की अगर आपकी क्लास चल रही है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं। तो बिल्कुल आपका फिर भी एग्जाम निकल सकता है, ऑल इंडिया रैंक भी आ सकता है, अगर आप मेरे टेक्निक को फॉलो करेंगे तो। 5 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि आज आप कौन सा सब्जेक्ट करने वाले हैं वो आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। यानी कि जब आप स्टडी टेबल में बैठ रहे हैं, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट आप करने वाले हैं। रेगुलरली बच्चों मैं आपको एडवाइस दूंगा कि 2 से 3 सब्जेक्ट करें, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4-4 5-5 सब्जेक्ट एक एक दिन में कर रहे हैं, उससे क्या प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। आप कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए। जैसे आपने अगर एफएम चूज किया है तो साथ में कंपनी लॉ कर लीजिए। अगर आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चूज किया है तो साथ में एसबीआईएल कर लीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आपने कोई और सब्जेक्ट चूज किया है, जैसे आपने जेआईजीएल चूज किया, तो साथ में उसके साथ ईसीआईपीएल चूज कर लीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने हिसाब से, लेकिन कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट आप चूज कर लें। अब उन 2-3 सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है? कोई भी चैप्टर जैसे आप कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जैसे आपने आज सोचा कि मैं चैप्टर नंबर 1 करने वाला हूं, तो चैप्टर नंबर 1 का बेटा वन शॉट देखिए, आपको ऑलरेडी यूट्यूब में मिल जाएगा। और वो जो वन शॉट होगा बेटा, वो आपका लगभग लगभग 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर रहेगा। तो 1 घंटे का आपने वन शॉट देखा, जो नोट्स आपने कॉपी में बनाए थे उसको एक बार रिवाइज कर लिया। यानी 2 घंटे के आसपास बच्चों आपका एफएम खत्म। आपने वन शॉट का वीडियो भी देख लिया, साथ में जो क्लास का नोट्स था वो भी पढ़ लिया। क्योंकि नोट्स आपने क्लास में बनाए थे तो फिर से जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। फिर आपने कंपनी लॉ लिया। तो कंपनी लॉ में आपने कोई भी टॉपिक उठाया, जैसे मान लीजिए मीटिंग आपने उठाया, तो मीटिंग के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस शिवानी मैम ने डाले हुए हैं वन शॉट के, वो आप देखिए। वहां पे आपका लगभग लगभग 1 घंटा वहां लग गया या 2 घंटे आपके वहां लग गए। फिर आपने साथ में उसका नोट्स पढ़ लिया। तो अगर मान लेते कंपनी लॉ में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, 3 घंटा भी लग गया, तो भी अगर आप देखेंगे तो एफएम के 2 घंटे, कंपनी लॉ के 3 घंटे, 5 घंटे आपके बढ़िया से हो गए। इसी तरीके से बच्चों रोज पढ़ना है। गॉट इट एवरीवन? तो हर हफ्ते अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अगर आपने 2-2 सब्जेक्ट भी उठाए, तो 14 सब्जेक्ट आप पढ़ लिए। यानी कि हर सब्जेक्ट को आप एटलीस्ट 2 बार पढ़ सकते हो। समझ रहे हो? आपके 7 सब्जेक्ट हैं, आप हर सब्जेक्ट को लगभग लगभग 2-2 बार आप पढ़ पाओगे। दैट विल बी इनफ। क्योंकि हर हफ्ते आपका कोई भी टीचर जो है वो 1 या 2 चैप्टर ही कंप्लीट कराता होगा। तो आप इस तरीके से करेंगे तो हर हफ्ते एक सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो रहे होंगे। अब जब आप पढ़ने भी बैठेंगे ना, तो पढ़ेंगे कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। आप जब अपना पर्सनल टाइम ले रहे हैं, तो सिर्फ बैठ के मोबाइल मत चलाइएगा, थोड़ा सा वॉक करिएगा, कभी कभी पावर नैप लीजिएगा, अच्छे प्रोटीन वाले डाइट्स लीजिएगा, पानी पीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे ना आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है। अगर आप एक बार में बहुत लंबा सो जाते हैं, तो फिर ऐसे केस से बेटर है कि आप एक प्रॉपर सोएं 6 घंटा 7 घंटा, और बीच में कभी अगर आपको नींद आए तो फिर आप 20 मिनट का पावर नैप ले। उससे आपका दिमाग ज्यादा रिफ्रेश होता है। अब जब आप पढ़ने भी बैठ रहे हैं ना बेटा, तो ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा पूरा एक बार में पढ़ लो। प्रोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करो। प्रोमोडोरो एक ऐप भी है जिसको आप प्ले स्टोर में जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बच्चों आपका टाइमर रहता है 40 मिनट का, और उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 40 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो। कोशिश करो कि सब्जेक्ट्स को 2 या 3 घंटे में बच्चों आप रोटेट करें, ताकि आपका बोरिंग ना हो जाए। कभी भी पैसिव रीडिंग नहीं करेंगे, बस वो सामने लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेन आपका बच्चों हमेशा एक्टिव होना चाहिए। साथ ही साथ
ब्लर्टिंग मेथड का इस्तेमाल करिएगा। ये ब्लर्टिंग मेथड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऑल इंडिया रैंकर्स जो हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ऑल इंडिया रैंकर्स आपने सुना होगा 147 मेथड। ये 147 मेथड भी ब्लर्टिंग मेथड का ही तरीका है। 147 का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आज मैंने कुछ क्लास में पढ़ाया, उसको 1 डे के बाद आपको देखना है, फिर से 4 डेज के बाद आपको उसे देखना है, और फिर 7 डेज के बाद आपको उसे देखना है। 147 मेथड इसे बोलते हैं, आप इसे गूगल कर सकते हैं। ये बहुत जाना माना टेक्निक है, जितने भी ऑल इंडिया रैंकर्स है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज क्लास मैंने पढ़ाया, आज देख लो, 4 दिन बाद एक बार देख लो, और 7 दिन बाद एक बार देख लो। यानी कुल मिला के हफ्ते में आपको 2 या 3 बार बस आपको देखना है, और आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक कभी आप भूलोगे ही नहीं। दिस इज अ प्रूवन साइंटिफिक तरीका। ठीक है। अब कुछ और बातों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। जहां भी आप पढ़ने बैठते हो वहां पे प्लीज फोन को आपको अवॉइड करना है। बेड पे कभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेड पे आप पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, पता नहीं चलेगा। तीसरी चीज, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, जहां भी आप पढ़ते हो बच्चों, उस जगह को आपको क्लीन रखना है, क्योंकि वही आपका मंदिर है। आप जहाँ पढ़ रहे हो ना, वही आपका मंदिर है, उसको बहुत साफ रखना है। आपकी किताबें भगवान है, विद्या है, अपन बोलते हैं ना सरस्वती माँ है, तो उसको बहुत अच्छे से रखना है। क्लियर हुआ बच्चों? तो जितना मैंने बोला है बस उसको आप अच्छे से कर ले। अगर आपके मन में कोई भी और अगर क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा बच्चों कि आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई दे सकूं। गॉट इट? आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय प्यारे बच्चों।